जनपद में महापौर ने किया 2 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ। वार्ड 20 में किया 30 लाख रुपए से निर्मित सड़क का लोकार्पण। आपको बता दें, महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने रविवार दोपहर 3 बजे शहर के विभिन्न वार्डों में सड़क एवं नाली निर्माण के लगभग 2 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। वार्ड 20 में करीब 30 लाख रुपए की लागत से पूर्ण हुए सड़क निर्माण कार्य का भी लोकार्पण किया गया। महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने नगर निगम निधि द्वारा सहारनपुर के वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 14, वार्ड संख्या 17, वार्ड संख्या 41 में सड़क एवं नाली के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इन सभी कार्यों में लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आज वार्ड नंबर 14 और 41 के मध्य से निकलने वाला शारदा नगर का मुख्य मार्ग, जो अगर देखा जाए तो एक समय ऐसा था जब मैंने अपने जीवन में देखा है सारे ट्रक गन्ने के यहाँ से जाते थे, लेकिन धीरे धीरे करके इस सड़क की स्थिति ख़राब होगी और लगातार कई वर्षों से जलवृष्टि होती है या नॉर्मल भी यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी होती है। तो इसका लगभग 68 लाख रुपए की लागत से नगर निगम सहारनपुर के द्वारा निर्माण कार्य का आज मैंने और विधायक जी ने शुभारंभ किया। यहाँ के दोनों पार्षद, मेरी बहन बरखा कल्याण जी और संजय सैनी जी ने मिलकर, और यह मार्ग सुगमता का साधन बनेगा इस क्षेत्र के लोगों के लिए। साथ साथ मेरा क्षेत्र के लोगों से अनुरोध भी है कि जो भी अतिक्रमण हुआ है, अतिक्रमित हुए हैं, वह बहुत ही समझदार, बहुत ही प्रबुद्ध नागरिक हैं यहाँ के, वह अपने आप सड़क निर्माण से पूर्व उस अतिक्रमण को हटा लेंगे। अन्यथा कई बार जब टूट फूट होती है कोई नुकसान होने का डर बना रहता है, क्योंकि पूरी सड़क जितनी विड्थ से बन रही है, जितने नालों से बन रही है, वैसे बनेगी। कोई किसी तरह का दबाव क्रिएट करने की कोशिश ना करे और यह मार्ग निश्चय ही पूरे क्षेत्र को, खलासी लाइन को, पूरे क्षेत्र को, पूरे सहारनपुर अम्बाला रोड से जोड़ने का काम करता रहा है, पुनः वह काम करेगा। आप सबको इस शुभ कार्य के लिए आज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ के पार्षद बरखा कल्याण जी, संजय सैनी जी, उनका अथक प्रयास है जिसके कारण ये निर्माण कार्य शुरू हो पाए, उनको भी बहुत बहुत बधाई। आज वार्ड 14 और वार्ड 41 के मध्य आज वार्ड 14 और वार्ड 41 के मध्य मार्ग के निर्माण कार्य का शुरुआत माननीय महापौर जी, यहाँ के पार्षदगण, दोनों हमारे बहन बरखा कल्याण, संजय सैनी जी, यहाँ के सभी प्रबुद्ध नागरिकों के द्वारा आज ये किया गया है। निश्चित रूप से मार्ग एक बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। जहाँ आज मुख्य मार्ग हमारे बाधित रहते, वैसे ये मार्ग जो मोहल्लों के बीच से निकलकर अन्य वार्डों को जोड़ते हैं, वार्ड 12 को जोड़ते हैं, वार्ड 14 को जोड़ते हैं, वार्ड 26 को जोड़ते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। इनकी चौड़ाई को भी बढ़ाया जाएगा और इस क्षेत्र में मार्ग बनने से सड़क खराब थी। यहाँ के क्षेत्रवादी बहुत लंबे समय से इस मांग को कर रहे थे, इस मांग को पूरा किया गया है। हम सब लोग मिलकर इस पूरे क्षेत्र का विकास करने का संकल्पबद्ध है। मैं पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दिल्ली रोड स्थित गुर्जर भवन में गुर्जर कल्याण सभा द्वारा सम्मान समारोह किया गया, आयोजित दी जानकारी। आपको बता दें, रविवार शाम 5:30 बजे गुर्जर भवन दिल्ली रोड में गुर्जर कल्याण सभा द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में गुर्जर समाज के चयनित बच्चों का सम्मान प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर किया गया। इसके साथ 10वीं एवं 12वीं कक्षा के छात्र एवं छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता न्यायमूर्ति सुनील पंवार, न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट ने की। मुख्य अतिथि के रूप में केपी सिंह IPS, पूर्व DGP हरियाणा रहे। हमें हुआ है तो उन बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए, उन बच्चों को क्या करना है, उनको सर्विस में क्या नहीं करना है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए आज ये सभा के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें सभी बच्चों को शिक्षा, दीक्षा और जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनके द्वारा कुछ बातें ऐसी बताई गई जो व्यवहारिक है और जो उनके आगे करियर में काम आने वाली है। तो उस उद्देश्य से यह आयोजन किया गया था। उनके स्मृति चिन्ह देकर उनको सम्मानित किया गया। जैसे कि आपको विदित है कि हमारे समाज के काफी बच्चे, लगभग 190 बच्चे जिन्हें सहारनपुर से जो चयनित हुए हैं, तो चयनित होने पर उनको जो है हमारी गुर्जर कल्याण सभा ने सम्मानित करने का निर्णय लिया था, जिससे कि हमारे दूसरे बच्चे भी उनसे प्रेरणा ले सकें और साथ में ये बच्चे भी जब कहीं भी अपने कार्यस्थल पर जाएं तो कर्म से, निष्ठा से, ईमानदारी से काम करें और समरसता का एक संदेश दें और अपने समाज को ऊंचा करें। ये यहाँ पर इसका उद्देश्य था। साथ में हमारे दूसरे बच्चे भी देखें, समाज भी देखे कि हम बच्चों को इस प्रकार से प्रेरणा
हेतु यहाँ पर बुला करके प्रेरित करते हैं, यही हमारा आम उद्देश्य है। बाजोरिया रोड स्थित गैस्ट्रो केयर क्लिनिक पर वर्ल्ड आईबीडी डे को लेकर जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन। आपको बता दें, रविवार शाम 4 बजे बाजोरिया रोड स्थित गैस्ट्रो केयर क्लिनिक पर वर्ल्ड आईबीडी डे को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। इस आयोजन में 50 से अधिक मरीजों एवं उनके परिजनों ने भाग लिया। आईबीडी के समय पर पहचान, इलाज एवं सही जानकारी को लेकर जागरूक किया गया। वरिष्ठ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित सोनी ने सभी मरीजों को जानकारी दी एवं उनका निःशुल्क चेकअप किया। मैं डॉक्टर अमित सोनी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट आपको आज ये बताना चाह रहा हूँ कि 19 मई को हर साल विश्व आईबीडी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड आईबीडी डे। इसका मेन उद्देश्य ये रहता है कि हम जो आम जनता है और जो मरीज हैं उनमें आईबीडी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के बारे में जागरूकता दें। ये इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके लिए क्या क्या जांचें होती हैं, इसका क्या इलाज होता है और इसका प्रोग्नोसिस कैसा रहता है। अगर किसी मरीज को हो जाए तो उसकी लाइफ कैसी रहती है, ये सब हम जागरूकता देते हैं वर्ल्ड आईबीडी डे वाले दिन। इस बार 2025 का थीम भी ये है कि आईबीडी हैज़ नो बॉर्डर्स, ब्रेक द टैबूज एंड टॉक अबाउट इट। मतलब आईबीडी की कोई सीमाएं नहीं है। ये अगर वेस्ट में है तो ईस्ट में भी होगा, अगर रिच में है तो पुअर में भी होगा, अगर सिटीज़ में है तो गांव में भी होगा। और इसके बारे में कुछ जो गलत धारणाएं हैं वो सब हटाई जाएं और इसके बारे में खुल के बात की जाए। कई बार मरीज भी, क्योंकि इसका जो मेन सिम्टम रहता है वो दस्त रहता है या लैट्रिन में ब्लड आना रहता है, कई बार मरीज उसके लिए खुल के बात नहीं कर पाता। तो ये आवश्यक है कि इसके बारे में खुल के बात की जाए और सब लोगों में इसकी जागरूकता फैलाई जाए। 2 चीज़ें जो हमने बड़ी कॉमनली देखी हैं वो ये है कि कई बार हमारे पास जो मरीज आते हैं उनको 1, 2, 3 साल से ब्लीडिंग हो रही होती है और उनको वो कहीं ना कहीं से बवासीर मान के उस हिसाब से इलाज कर रहे होते हैं। और जब वो हमारे पास आते हैं, हम उनकी लैट्रिन के रास्ते एंडोस्कोपी करते हैं और देखते हैं कि ये बवासीर नहीं, ये एक्चुअली में आईबीडी अल्सरेटिव कोलाइटिस है। और क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस आईबीडी का इलाज बवासीर से बिल्कुल अलग है, तो ये 2-3 साल की जो देरी है उससे मरीज की हेल्थ पे काफ़ी असर पड़ चुका होता है और फिर उसको ठीक करने में कई बार काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त लगती है। ऐसा भी हुआ है हमारे साथ कि हमने मरीज देखे हैं जो काफ़ी लेट हमारे पास आए और काफ़ी कोशिश करने के बाद भी हम उनको नहीं बचा पाए, उनकी बीमारी इतनी फैल गई थी। जिन लोगों को आईबीडी है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, उनको भी हम ये जागरूकता देते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप रेगुलर दवाई लें। उसका कारण ये है क्योंकि इसकी जो दवाई है वो यूजुअली बहुत लंबी चलती है, उम्र भर चलती है। तो कई बार मरीज 1, 2, 3 साल दवाई लेके थोड़ा हताश हो जाता है, दवाइयाँ छोड़ देता है। दवाइयाँ छोड़ने से फिर दोबारा जो बीमारी है वो उसका फ्लेयर हो जाता है, दस्त, खूनी दस्त स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कि काफ़ी दिक्कत आ जाती है। तो मरीजों को हम हमेशा मोटिवेट करते हैं। कुछ लोगों को हमें स्टेरॉयड या ऐसी दवाइयाँ देनी पड़ जाती हैं जो कि इम्यूनिटी कम कर देती है उनकी, और क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है तो उनको बाकी बीमारियाँ, सर्दी जुकाम भी कई बार ऐसी जानलेवा स्थिति में निमोनिया बना देते हैं। तो उन लोगों को हम जागरूकता देते हैं कि अगर आपकी ऐसी कोई दवाई चल रही है आईबीडी के लिए जो आपकी इम्यूनिटी कम कर रही है, तो आप जब भी बाहर जाएं तो मास्क पहन के जाएं, रेगुलर हाथ को या तो आप साबुन से धोएं या हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। और उनको ये भी राय दी जाती है कि आप कुछ बीमारियां जो वैक्सीनेशन से हम कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, तो वो वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। धन्यवाद। खल्लासी लाइन में मानव कल्याण ट्रस्ट के द्वारा मनाया गया 12वां स्थापना दिवस कार्यक्रम हुआ आयोजित। आपको बता दें, रविवार शाम 4:30 बजे मानव कल्याण ट्रस्ट ने अपना 12वां स्थापना दिवस खल्लासी लाइन में मनाया। संस्था 11 वर्षों से निरंतर प्रत्येक माह राशन वितरण कर रही है। मई माह में 90 परिवारों को मानव कल्याण ट्रस्ट के द्वारा राशन वितरण के साथ छतरी, प्लास्टिक की पानी की बोतल वितरित की गई है।
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु मानव कल्याण ट्रस्ट प्रशिक्षण देता है। मैं मानव कल्याण ट्रस्ट से मुकेश तलवार मानव कल्याण ट्रस्ट का प्रचार सचिव हूँ। आज हमारी संस्था का 11 वर्ष कंप्लीट हुए हैं। आज हमने अपनी संस्था का स्थापना दिवस मनाया है। यह संस्था पिछले 11 वर्षों से बेसहारा विधवा महिलाओं के लिए हर महीने की 11 तारीख को राशन बांटती है। पूरे 11 वर्ष में लगभग हमने 40 लाख रुपए का राशन बांटा है। उसी का हमने आज स्थापना दिवस मनाया है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि जो है आरती गोयल जी थी और गुलशन पराशर जी थे, विनय दहूजा जी थे। ये हमारे मुख्य अतिथि रहे हैं। हमारे कार्यकारिणी के अध्यक्ष श्री एस शर्मा जी, जिनको गुरुजी के नाम से जानते हैं, मानव कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और संस्थापक हैं, उन्होंने सबका धन्यवाद किया। हमारी टीम में आर के सिंह जी हैं, त्यागी जी हैं, जग्गा जी हैं, राजकुमार जग्गा जी हैं, उपाध्यक्ष डी के आनंद जी हैं और परमिंदर जी हैं। कितने लोगों को राशन दिया? लगभग आज 90 परिवारों को राशन दिया गया है और साथ में इसमें छतरी भी है और एक पानी की बोतल विशेष रूप से दी गई, गर्मी को ध्यान में रखते हुए छतरी को दी है। बहुत बहुत विशेष सचिव नगर विकास ने किया नाला सफाई का निरीक्षण। कम बहाव वाले नालों पर एंटी लार्वा का छिड़काव निरंतर कराने के निर्देश। आपको बता दें, नगर विकास विभाग के विशेष सचिव महेंद्र बहादुर सिंह ने रविवार शाम 5:30 बजे सहारनपुर महानगर के 2 बड़े नालों सहित अनेक छोटे नालों का सफाई की दृष्टि से निरीक्षण किया। उन्होंने निगम की नाला सफाई व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया और जिन नालों में पानी का बहाव कम है उनमें निरंतर एंटी लार्वा का छिड़काव कराने के निर्देश दिए। जन सुझाव पर उन्होंने ढमोला नदी का भी निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। नगर विकास विभाग के विशेष सचिव महेंद्र बहादुर सिंह शासन के निर्देश पर पहुंचे और नगर निगम अधिकारियों के साथ इस्लामिया कॉलेज के पीछे मंडी समिति रोड के बड़े नाले, चिलकाना रोड पर महावीर कॉलोनी निकट बड़े नाले का निरीक्षण किया। विशेष सचिव ने कहा कि वर्षा ऋतु के दृष्टिगत तो नालों की सफाई कराई ही जा रही है, आवश्यकता अनुसार भी समय समय पर सफाई निरंतर की जानी चाहिए। नगर आयुक्त शिपू गिरी ने विशेष सचिव को बताया कि महानगर में कुल 316 नाले हैं, जिनमें से 4 बड़े, 276 मंझोले एवं 36 छोटे नाले हैं। इन सभी नालों की सफाई नगर निगम द्वारा अपने संसाधनों से स्वयं कराई जाती है। इस पर विशेष सचिव ने आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त संसाधन देने का आश्वासन दिया। गुरु की दृष्टि से होता है आत्मा का उत्थान। साध्वी सोमप्रभा भारती दिव्य ज्योति जागृति संस्थान पंत विहार शाखा में साप्ताहिक सत्संग का आयोजन श्रद्धा और भक्ति भाव से संपन्न हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। सत्संग का संचालन संस्थान के विदुषी साध्वी सोमप्रभा भारती द्वारा किया गया। अपने प्रवचनों में साध्वी ने आशुतोष महाराज की दिव्य शिक्षाओं को साझा करते हुए बताया कि सच्चे गुरु केवल आत्मज्ञान के प्रदाता ही नहीं होते, बल्कि एक वैद्य के समान कार्य करते हैं।